नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, राहु देव अक्टूबर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मेष राशि से निकलकर वो आने वाले हैं कहाँ पे? मीन राशि में। तो मीन राशि में जब राहु देव आ जाएंगे, मेष राशि वालों के साथ क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों को बता देना बहुत जरूरी है कि 2022 में भी जब राहु देव का परिवर्तन हुआ था तो हमने मेष राशि के लिए एक वीडियो बनाया था। और आपको सच अगर बात बताएं तो आज ये वीडियो हम मेष राशि और एक दो राशियां हैं उन लोगों का जो वीडियो था उसकी वजह से इतनी जल्दी बनाना पड़ रहा, जबकि अक्टूबर में राहु देव का परिवर्तन होगा, लेकिन वीडियो क्यों जल्दी बनाना पड़ रहा? क्यों कि जो पिछले साल के मेष राशि के वीडियो में हमने बताया था, तो जो हमारे जानने वाले लोग हैं, क्लाइंट हैं, तो उन लोग देखते हैं, कहते हैं गुरुजी जो भी आपने बताया था उसमें सब तो सब मामला हो रहा है उसी तरीके से। अब आप ये बताइए कि इन सब चीज़ों से छुटकारा कब मिलेगा, मामला कब हमारा सही होगा, क्या होगा हम लोगों के साथ? और उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब नया कुछ शुरू करते हैं कि आप लोग इतना परेशान मत होइए मेष राशि वाले। क्यों कि बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं, होने वाली हैं, हो भी रही हैं। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, गोचर की हम लोग स्थिति देखें, पहले ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए मेष राशि में जब राहु देव गए थे पिछले साल, तो क्या हुआ कि लग्न में आ गए थे मेष राशि वालों के। और दूसरी बात क्या कि राहु देव जब आपके लग्न में आ गए उसके बाद वहां पे गुरुदेव भी, तो उससे क्या हुआ, बाद में जब गुरुदेव आए वहां पे तो ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं अब थोड़ा सा आपका मामला वो हो जाएगा, शांत हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, राहु का वो हो जाएगा, लेकिन वहां चांडाल दोष बन गया मेष राशि वालों का। हम बहुत शॉर्ट में पुरानी बात आपको थोड़ी सी बता दें, क्योंकि वो या तो आप पुराना वीडियो देख लेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में आप समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि लग्न में जब राहु थे और बाद में क्या है कि गुरुदेव भी आ गए अप्रैल में, तो उससे क्या हुआ कि स्थितियां जो हैं थोड़ी सी और गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी तो समझ। कारण उसका क्या हुआ कि राहु और गुरु दोनों लोग जो हैं लग्न में एक तो आपके आ गए, ठीक। दूसरी चीज उन्होंने कुछ आपको फायदा भी किया, भैया हम आपको बताते हैं। लेकिन क्या हुआ उससे कि राहु पहले जो है आपके, राहु की जो दृष्टि होती है वो 5 और 7 और 9 होती है। तो वो क्या था, जब से राहु वहां पे आए थे आपके लग्न में, तो क्या था कि पहले तो हमने जो बताया था कि आपको पत्नी वाला मामला, पत्नी से या जो पार्टनर आपके हैं उनसे, तो ये सारी जो चीजें थी तो ये सब हो रही थी। दूसरी चीज थी, पांचवा स्थान भी देख रहे थे, घर गृहस्थी में भी दिक्कत चल रही थी, बच्चों वाला सब, खैर वो सब अपनी जगह बात है। फिर उसके बाद नौवां स्थान भी देख रहे थे, तो आपको धर्म कर्म भी करा रहे थे और मतलब धार्मिक कार्य भी आपके चल रहे थे, यात्राएं भी हो रही थी धार्मिक, बार बार आप जा रहे थे, चाहे मन से जाए चाहे बिना मन से जाए पहुंच जाते थे, अब यात्रा हो जाती थी। खैर ये सारी चीजें जो है आपकी चल रही थी। तो अब उसमें क्या हुआ कि गुरुदेव भी आ गए अप्रैल से, और राहु देव की और गुरुदेव की जो दृष्टि, गुरुदेव का भी यही है कि गुरु जो देव की जो दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि जो होती है वो भी पांचवी होती है, पांचवी और सातवीं और नौवीं। तो अब क्या हुआ कि जो जो घर को राहु देव देख रहे थे अप्रैल से, उन्हीं घरों को देखने लगे साथ में गुरुदेव। उससे दो चीजें हुई, एक तो फायदा हुआ कि गुरुदेव आने की वजह से राहु देव की जो दृष्टि थी, बहुत आक्रामक दृष्टि थी या जो भी था मामला आप लोगों का, उसमें थोड़ा शांति तो आई। लेकिन शांति कैसी आई, वो एक विस्फोटक शांति रही। विस्फोटक शांति का मतलब क्या, क्योंकि ये जो ग्रह है वहां पे भी एक तौर से आप देखिए गुरु भी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, राहु भी, तो एक तरह से चांडाल योग का असर वहां भी पहुंच गया। इसी तरह सातवें स्थान में भी आपके चांडाल योग का पहुंच गया असर, इसी तरह से आपके नौवें स्थान में भी चांडाल योग का असर पहुंच गया। और ये तीनों जो होते हैं मेजर रोल हम लोगों के जीवन में अदा करते हैं। ये तीन जो होते हैं हम लोगों का बहुत घर जो होते हैं बहुत ज्यादा जीवन में मेजर रोल प्ले करते हैं। और उसी के साथ साथ बैठे ये लोग थे लग्न में, तो आपके एक साथ ये जो चार ग्रह थे वो इफेक्टेड हो गए। अब चार ग्रह में क्या हुआ
आपके साथ कि ये जो चार बच्चों का क्या है कि वो कहना नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए आपका, या बच्चे उधम कर रहे हैं, आपके नाक में दम कर दे रहे हैं ठीक, या उनको मान लीजिए कोई छोटी मोटी समस्याएं आ रही है, या वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब भी जो है चीजें जो है चलने लगी ज्यादा। फिर उसी के साथ साथ बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तो ये सारी भी चीजें आने लगी। फिर उसके साथ साथ दूसरा पत्नी वाला, पत्नी भी आपके कहना नहीं मान रही है, पत्नी से भी मामला जो है टेंशन वाला चल रहा है, थोड़ा सा तनावपूर्ण चल रहा है, स्थिति शांतिपूर्ण है लेकिन तनाव तनाव के साथ है, जो नॉर्मली हम लोगों के यहाँ देश में चलता है पेपरों में। तो इसी तरह कामकाज के साथ भी था, क्योंकि सातवां स्थान जो होता है वो आपके काम का भी होता है, नौकरी धंधे का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, व्यापार का भी होता है। तो वहां पे भी यही स्थिति हो गई। हाँ, इन सारे चीजों में और एक चीज और थी कि नौवां स्थान था वो भाग्य का भी है, तो भाग्य का भी आपको पूरा साथ नहीं मिल रहा, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, कभी एकदम से मिल जा रहा है। वो डिपेंड होता था कि कब गुरु जी कब स्ट्रांग हो रहे हैं, राहु जी कब स्ट्रांग हो रहे हैं, या गोचर की क्या स्थितियां चल रही हैं। इसी के साथ साथ धार्मिक गुरु जी आपको यात्रा भी कराना चाह रहे हैं, राहु जी उसमें खलल डाल रहे हैं, तो यात्रा में आपको दिक्कत हो रही है लेकिन यात्रा हो रही है। तो मतलब इस तरीके से मामला चल रहा था आपका। तो जो गुरु का परिवर्तन हुआ आपके लिए अप्रैल में बहुत अच्छा नहीं हुआ। वो लग्न में तो आ गए, लेकिन जब 12वें गुरु थे आपके, तो आपके सुख स्थान को देख रहे थे, तो वहां पे ये था कि आपको आराम था। गुरु जब थे, राहु जी उछल कूद आपसे करवा रहे थे लेकिन आपको आराम था। इसी तरीके से जब वहां पे थे तो आपका गुरुदेव छठा स्थान भी देख रहे थे, तो क्या था, शत्रु वगैरह भी जो थे, या जो उधार वगैरह भी हो रहा था आपको मिल जा रहा था, उस मैटर में थोड़ा शांति भी बनी हुई थी। कोई पुराना जो कोर्ट कचहरी का मामला था उसमें भी थोड़ा सा शांति से बनी हुई थी। तो ये शत्रुओं से को भी जो है गुरु जी थोड़ा सा संभाले हुए थे। इसी के साथ साथ गुरु गुरु जो थे जब आपके 12वें थे, तो वो 8वें स्थान को भी देख रहे थे, तो पेट संबंधी कुछ छोटी मोटी दिक्कत दे रहे थे, लेकिन फिर भी वहां पे दृष्टि डाल रहे थे, तो वो थोड़ा सा चीजों को संभाले हुए थे। अब राहु के साथ आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आपको ज्यादा हो गई, लेकिन ये जो राहु के साथ गुरुदेव आए, इससे थोड़ा सा आपको रिलीफ भी मिला। तो अब यहाँ पे क्या है कि राहु देव जो है अक्टूबर में छोड़ के चले जाएंगे आपका लग्न। तो जब राहु लग्न छोड़ के चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम फिर आपसे ये कहेंगे कि पुराना वाले वीडियो 2022 का जरूर देखिएगा अगर इस वीडियो को समझना है तो। चलिए, तो फिर राहु जब आपका ये लग्न छोड़ के चले जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, आपके 12वें स्थान में चले जाएंगे। और जब 12वें स्थान में चले जाएंगे, गुरुदेव यहाँ पे अकेले हो जाएंगे, उनका एक छत्र राज हो जाएगा। तो जब गुरु का राज हो जाएगा लग्न में आपके, और गुरु देखते कहाँ है फिर, वही 5, 7, 9, तो क्या होगा इसमें देखिएगा। और एक चीज यहाँ पे और आपको बता देते, गोचर के हिसाब से बात हो रही है तो राहु पे हम लोग सीमित नहीं रहते हैं। तो होगा क्या 30 अक्टूबर से, इसी के साथ साथ मित्रों यहाँ एक और जो बहुत बारीक सी बात है उसको लोग सब मिस कर देते हैं। शनि देव जो है वो भी कुंभ राशि में है इस समय। अब कुंभ राशि में शनि देव हैं, तो शनि देव क्या है कि वो तीसरा स्थान देखते हैं। तीसरा स्थान कौन सा, आपका लग्न हो गया। तो अभी क्या था कि लग्न आपकी गुरु शनि राहु तीनों से प्रभावित। अब क्या है, राहु निकल जाएंगे तो अब केवल शनि और गुरु का असर होगा। और शनि और गुरु का, मेरी बात मानिए, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन मेरी बात मानिए, शनि और गुरु जो होते हैं वो मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो फल जो होता है वो ठीक ठाक देते हैं, अच्छा देते हैं, मेरी जहां तक, जब दोनों की दृष्टि या इस तरह का मामला बनता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात है, शनिदेव अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। मेष राशि शनिदेव की नीच राशि होती है। चलिए, अब दूसरा जो शनि का मैटर है वो क्या होगा कि शनि देव जो है, एक तो आपके लग्न को देखेंगे, दूसरा शनि देव आपको आपके किस घर को देखेंगे। फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि शनि देव आपके, एक तो लग्न को देख रहे हैं, दूसरा शनि देव आपके कहाँ पे देख रहे हैं, 5वें स्थान को देख रहे हैं। और 5वें स्थान को देख रहे हैं और गुरुदेव भी देख रहे हैं। बात आप समझिएगा, बस ज्योतिष का मजा लेते जाइए, मतलब ज्योतिष में आप समझते जाइए। लग्न भी अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो 5वें स्थान में भी देख रहे हैं, गुरु भी और शनि भी। फिर आप आइए, ठीक,
इसी तरीके से जब हम लोग आएंगे तो कहाँ देख रहे हैं, गुरुदेव 7वें स्थान पे भी देख रहे हैं। तो अभी क्या था कि राहु का और गुरु का एक साथ दृष्टिपात हो रहा था आपके विभिन्न घर में। अब क्या हो रहा है मित्रों, यहाँ पे गुरु और शनि का हम आपको अभी बताते हैं मामला क्या है, जैसे हमने अभी आपको बताया। तो देखिए, गुरु जो हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं, शनि की वहां पूर्ण दृष्टि पड़ रही, उसी तरह से गुरुदेव 5वें स्थान को आपके देख रहे हैं लग्न में बैठ के, और वहां शनि देव भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो अच्छी बात आपके लिए हो रही है वो क्या हो रही है कि 7वें स्थान को तो गुरुदेव देख रहे हैं, लेकिन 7वें स्थान को कौन नहीं देख रहा है, न शनि देख रहे हैं न राहु देख रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपके नौकरी में चाकरी में उहापोह की स्थिति थी, बिजनेस में जो आपके उहापोह की स्थिति थी, जो हमने आपको बताया था, जो बहुत सारे लोग फोन करते थे बीच बीच में हमको, पूरा 1.5 साल तंग किए कि अरे आप जो बताए थे हो तो रहा, बड़े घर में विवाद चल रहा है, कहीं गुरु तलाक तो नहीं हो जाएगा। होंगे आप संभाल लो, तलाक नहीं होगा, चिंता ना करो। तो खैर, ये जो चीज है कि इस चीज से थोड़ा सा आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। जो पत्नी का पति से या पति का पत्नी से जो विवाद चल रहा था, हाँ यहाँ थोड़ी सी एक चीज आपको देखने वाली, ये जो चीज है थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी जो बात ये है कि शनि देव की पूर्ण दृष्टि जो है वो वहां पे नहीं पड़ रही, कहाँ, 7वें स्थान पे। तो इससे दो चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो सबसे कामकाज, बिजनेस, व्यवसाय, जो नौकरी में भी लोग थे, ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस वाले परेशान हो, बिजनेस वाले ऐसा नहीं परेशान थे, बिजनेस वालों के साथ भी बहुत ऊपर नीचे की स्थिति हो रही थी। कुछ नया, कुछ बड़ा, ये करना, वो करना, चेंज करना, कुछ नहीं करना, तो ये सारी हो रही थी। इसी तरीके से जो नौकरी वाले जो लोग थे उन लोगों के साथ भी हो रहा था। कभी नौकरी में कोई दिक्कत आ रही, कभी कुछ समस्या आ रही है, जॉब में समस्याएं जो आ रही थी। तो ये क्या है कि ना वहां राहु की दृष्टि पड़ेगी ना और शनि की पड़ेगी। तो अब क्या है, केवल गुरुदेव उस जो है आपका 7वें स्थान को देख रहे हैं। यहाँ पे ये आप जान लीजिए कि ये जो हम बात बता रहे हैं आपको, मेष राशि जिन लोगों की मजबूत है, चाहे लग्न में चाहे चंद्रमा से, उन लोगों के लिए ये जो चीज है वो विशेष करके फलदायी है। बाकी आपकी कुंडली में क्या स्थितियां हैं वो अपनी जगह काम करती हैं। ठीक, चलिए, तो अब आगे हम लोग, अब राहु देव जब 12वें आपके रहेंगे तो क्या करेंगे? राहु देव जब 12वें रहेंगे तो वहां से उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी 6वें स्थान पे, और 6वें स्थान पे इधर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, उधर केतु देव भी 12वें स्थान को देखेंगे। ठीक, राहु का छठा होना और केतु का 12वां होना जो होता है वो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे स्थिति उल्टी है कि केतु जो है 6ठे हैं, राहु आपके 12वें। लेकिन ये जो चीज है, दृष्टि पूरी उनकी वहां भी पड़ रही है, उनकी वहां भी पड़ रही है। तो जो लोग भी किसी तरीके के पुराने मुकदमों में फंसे हुए हैं, किसी तरह की झंझटबाजी में फंसे हुए हैं, किसी तरह के लोन में फंसे हुए हैं, किसी तरह का जमीन आप खरीद लिए, पोजीशन नहीं मिल रहा, इस तरह की जो समस्याएं हैं, या किसी तरह की बैंक के बहुत ज्यादा कर्जे में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे ये चीज होगी कि ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी समय के साथ साथ, और इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये है कि आपको राहु देव यहाँ देखने के अलावा यहाँ 12वें स्थान में बैठे रहेंगे। इसी के साथ साथ ये राहु देव की जो स्थिति होगी, हमने आपको बताया था कि गुरुदेव और राहु देव का मामला, 5वीं भी जो उनकी दृष्टि होती है वो पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो कहाँ देख रहे हैं? राहु देव आपके चौथे स्थान, सुख स्थान को देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाएगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी। काम काज में हो सकता है कि ज्यादा इन्वॉल्व कर दे राहु देव, आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ जाए। ये सारी जो चीजें हैं, चिंताएं जो हैं वो थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती, स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कारण उसका यही है कि राहु जो हैं आपकी कुंडली में 12वें बैठ के चौथे स्थान को देखेंगे, छठे स्थान को देखेंगे और 8वें स्थान को देखेंगे। लेकिन जो भी आपको स्वास्थ्य की संबंधित दिक्कतें आएंगी तो उसमें
काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की भी हो सकती हैं कि वो दिक्कतें जो हैं वो अ, दिमागी ज़्यादा हो, फिजिकल दिक्कत कम हो। हाँ, इस दौरान मेष राशि वालों को पेट से संबंधित दिक्कत के लिए सावधान रहना चाहिए। पेट से संबंधित दिक्कतें जो हैं आपकी आ सकती हैं। अक्टूबर के बाद जो राहु का चेंज होगा, मेष राशि वालों के लिए जो समय होगा काफ़ी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी आपको रिलीफ मिल जाएगा। बहुत बड़ा लगेगा कि जैसे हम लोगों का सर से बोझा हट जाता है, तो उस तरह लगेगा कि बहुत बड़ा बोझ जो है हटा दिया हम लोगों ने। और एक चीज़ और बता दें मित्रों, ये जो सारी जो फीलिंग्स हैं आपको अगस्त से ही आपको थोड़ा-सा आने लगेंगी। अगस्त के ये जो भी 14-15 तारीख अभी चल रही है, अब यहाँ यहाँ से आपको लगने लगेगा, हैं तो आप परेशान, लेकिन आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, कुछ अब ठीक है, रिलीफ होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ। तो ये फीलिंग आपको आने लगेगी। लेकिन अक्टूबर के बाद काफ़ी आपकी चीज़ें चेंज होंगी। अक्टूबर के बाद जो पिछले लगभग 2 साल में आपने अपने आप को एक तरीके से आप डिस्टर्ब हो गए थे, चाहे वो आप फिर हम वही कहेंगे नौकरी में हो या काम-काज में। पहले तो आप अक्टूबर से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपने परिवार को सँभालने की कोशिश करेंगे, बीवी-बच्चों को सँभालने की कोशिश करेंगे। पूरा एक तरीके से आप अपने ऊपर काम करेंगे। स्वास्थ्य का भी आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद अप्रैल वाला जब मैटर खत्म होने लगेगा, मई जब आएगा, तो मई में क्या होगा, फिर आपको आर्थिक लाभ की स्थितियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से आपको आर्थिक स्थितियां भी अच्छी रहेंगी। मित्रों, यहाँ हम आपको एक सलाह जरूर देना चाहेंगे मेष राशि वालों को कि जो भी मेष राशि के लोग हैं, उन लोगों को मेरी ये सलाह होगी कि अभी अगस्त में वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जाते जाते आप लोग, राहु देव अभी प्रस्थान कर रहे हैं, तो अभी आप लोग जाते जाते कोई इस तरह का निर्णय मत ले लीजिए जिससे कि कल को आपको पछताना पड़े। राहु देव आपको जल्दीबाजी में किसी न किसी प्रकार का गलत निर्णय करवा सकते हैं। उसका कारण क्या है कि फिर हम आपको बता दें, राहु देव इस समय पूरी तौर पे पिछले 18 महीने से आपकी कुंडली को कंट्रोल कर रहे थे। कारण लग्न में, लग्न का मतलब शरीर, और राहु क्या, हमने आपको बताया, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता लग गया। फिर भी बता, राहु क्या, आपका मानसिक, केवल दिमाग, ब्रेन, ये मुंडी, धड़, कौन, केतु। तो केवल वो लग्न में बैठ के सोच विचार करवा रहे थे सामने, आपके जहां जहां पूर्ण थे, बच्चों के बारे में सोच विचार करवा रहे थे, आपके नौकरी के बारे में, यहाँ नौकरी छोड़ दें यार, बेकार नौकरी है या ये बिजनेस छोड़ के दूसरा कुछ करें यार, इस बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं, इस नौकरी में क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही थी। इसी तरह से भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, धर्म होता है कि नहीं होता है, और लाभ हमको नहीं मिल रहा है कि हम तो बहुत किस्मत के मारे आदमी, ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। और इसी तक, चूंकि 5वां स्थान विद्या बुद्धि का भी होता है, तो मेरे आपको सलाह ये है कि बहुत सारा समय आपने निकाल दिया, मेरी सलाह मान के अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक का टाइम विशेष करके, और मेरी आपको सलाह ये है कि 30 अक्टूबर के बाद भी लगभग 1 महीना, 15 नवंबर तक धैर्य बनाए रखिए। 30 अक्टूबर तक तो विशेष रूप से धैर्य बनाए रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि राहु देव जाते जाते कुछ आपका इतना बड़ा नुकसान करके चले जाएं, ऐसा निर्णय करवा के चले जाएं कि आने वाले समय में आपको पछतावा हो, आपको दिक्कत हो, आपको समस्याएं। इसमें आपको 2 काम करना चाहिए। एक, जो मेरी आपको सलाह होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करें। कोई आपको छेड़ता भी है अगर है, तो उसको रिप्लाई न दें, उसको बहुत ज़्यादा जवाब देने का प्रयास न करें। ज़्यादा समय नहीं होता है, 1.5 महीने 2 महीने का टाइम है, आपका निकलने में 2 महीना टाइम नहीं लगता है। लेकिन इस समय राहु देव जाते जाते आपको कुछ ऐसा नुकसान भी कर सकते हैं जिसकी की भरपाई आने वाले समय में आपको होना मुश्किल हो जाए। इसीलिए निर्णय जो लेना है इस समय, बिल्कुल भी आप निर्णय बहुत ज़्यादा मत लीजिए, और निर्णय लीजिए सोच विचार करके लीजिए, किसी न किसी की सलाह लेके करिए। जो भी आपका हितैषी हो उसकी बिल्कुल सलाह लीजिए और तब किसी निर्णय पे पहुंचिए। मेरी आपको इस तरह की सलाह है। तो मित्रों, मेष राशि के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, संपर्क होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।